गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको 1.1 का पूरा पाठ कंप्लीट किया। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1.1 के जो है एक अध्याय 1 का 1.2। ठीक है, आइए हम इसमें सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि आप जो है पहले भी पढ़ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आज हम लोग इसी विषय में इस अध्याय में उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला का पहला 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं 140 का इस प्रकार से। देखिए ये 2 से कटेगा क्योंकि इसकी अंतिम संख्या जो है 0 है। तो 0 अंतिम संख्या में अभी 0, 2, 4, 6 तथा 8 इन पांचों में से कोई भी अंतिम संख्या में हो तो समझते हैं हम लोग इसका यही पढ़े हैं कि भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से ये कितने बार में कटेगा? 2 7 14 और 0 यहाँ पे 70 बार में। अब देखिए अभी भी 0 है, ये 2 से कटेगा। 2 से 2 3 6 आया हासिल 1 तो 10 हो गया, 2 5 10 यानी 35। अब देखिए ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अभाज्य संख्या जो होता है उसी से हम लोग काटते हैं। पहले 2 से काटे, अब 2 के बाद देख रहे हैं इसमें 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसमें अंतिम संख्या भी 5 है, इसमें 5 है नहीं, तो 5 नहीं है तो इसलिए 2 से कटेगा। 3 से देखते हैं तो 3 का क्या है कि जो भी अंक है, जैसे 35 है 35, तो 3 जोड़ 5 जोड़ देंगे कितना आ रहा है? 5 3 8। तो जोड़ करके जो संख्या आती है और वो 3 के पहाड़ा में आता है तो वो 3 से पूर्ण से डिवाइड हो जाएगा या भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 8 आ रहा है, इसलिए ये 3 से कटेगा नहीं। अगला भाज्य संख्या क्या है? 3 के बाद 5 आता है, तो 5 से देखिए अंतिम संख्या में जो 5 और 0 रहता है तो वो 5 से कटता है। तो देखिए इसमें 5 है या और 5 के पहाड़ा में भी आता है 7 बार में। अब 7 खुद प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, ये 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा। कितने बार में? एक बार में। अब देखिए इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है आपका कितना आया है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो हम लोग इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, 2 का पावर 1 गुने 5, 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। ये एक नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम आपको समझाने के लिए कर दिए कि भाई कितने हैं इसमें। ये 5 की संख्या 1 है, 7 की संख्या 1 है और 2 की संख्या 2 है, इसलिए इस तरह से हम लोग इसको करके सभी जो है जितने भी इसमें प्राइम नंबर आपको निकालने के लिए दिया है आप इसको निकाल सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, ये आप अपने से कोशिश करेंगे ताकि आपको सीखने में सुविधा होगी। आइए हम चलते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसको फिर से बना दूंगा। आइए 2 नंबर, सवाल नंबर 2 इसका हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में दिया है क्या कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो देखिए इसमें एक सवाल दिया हुआ है, हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। 26 और 91 है। तो देखिए इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 26 का कैसे निकलेगा? देखिए अंतिम संख्या 6 है, इसमें देखिए 6 है यानी 2 से कट जाएगा। यहाँ 2 से करेंगे तो कितने बार में? 13 बार में। अब 13 देखिए खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी से भी नहीं कटेगा, सिर्फ खुद से कटेगा, वो भी एक बार में। ठीक है, अब वो 91 का भी हम निकाल दें इसी समय। 91 का
देखिए ये किससे कट रहा है ना, तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसकी लास्ट संख्या जो है आपको 1 है, और आपको जो है ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ेंगे तो आएगा आपको क्या कहलाता है 10, ये भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम संख्या 5 हो या 0 हो तभी 5 से कटता है। ये अगला है आपको 7, तो 7 से देखिए कट रहा है ये 7 1 जा 7, इसमें बचा 2, 7 3 जा 21। अब देखिए ये भी 30 से ही कट रहा है, 13 से कटा है एक बार। अभी इनको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, 26 का कितना है 2 इंटू 31 13, और उसके बाद 91 का क्या है 7 इंटू 13। इसमें देखिए HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने में देखिए ये दोनों का गुणनखंड में एक जैसा कोण है, एक जैसा आपको यहाँ पर 13 आ रहा है, हम लोग 30 लिख देंगे और कोई नहीं है, इसलिए HCF हो। LCM के लिए, LCM में क्या है कि ये तो एक है ही, उसके अलावा जो बचा है जो नहीं कॉमन हो पा रहा है, वो वेनिश नहीं हो पा रहा है, तो उसे भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 7, और ये कॉमन जो है उसको दोनों में से कोई एक, इसको हम लोग गिना करते हैं। तो देखिए 13 7 91, 91 दूना 2 1 2 2 2 9 18, 182। देखिए इसका HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब अगला सवाल पूछ रहा है कि आपको ये जांच करके बताना है कि ये मेरा LCM और ये HCF और LCM सही है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला है जो दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर हम लोग जांच लिखेंगे इस तरह से, जांच करते हुए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारे क्या है 26 इंटू 91, इन दोनों का गुना करने पर हमारा जो है, ये दोनों के गुना करने पर HCF और LCM को गुना करने पर हम सबसे पहले इसका जो है इसको ना लिखकर हम लोग पहले फार्मूला लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ऐसे। तो दो संख्या कौन है 26 और 91, तो 26 मल्टीप्लाइड 91 बराबर HCF आपका कितना है 13 है, और LCM कितना है 182। ठीक है, अब हम इन दोनों को जो है गुना कर LHS और RHS दोनों पक्ष को बराबर करेंगे। अगर बराबर होता है तो आपका HCF और LCM दोनों सही है, नहीं होता है तो हम गलत है। आइए यहाँ पर गुना करके देखते हैं। सबसे पहले हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। 6 और 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। 9 से 9 6 54 के 4, बाकी रहा 5, 9 दूना 18, 18 5 23, जोड़ दीजिए कितना है 4 2 6, यहाँ भी आ गया 3 2। देखिए यहाँ पर 23 और 66 आया इधर। अब इधर इनका भी गुना कर दिया जाए, 182 में 13 से कर देते हैं। 13 2 जा 20, 3 2 जा 6, 3 8 से 24, 4 बाकी रहा 2, 3 और 2 5, फिर 1 से करते हैं, 1 2 8 1, जोड़ दीजिए, यहाँ 6 आया, ये भी 6 आया, 8 5 13, 2 1 3, यहाँ भी कितना आया 23 66। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, यानी इसलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये इस प्रकार से हमारा ये दूसरा का पहला क्वेश्चन हुआ, और इसी तरह से आप दूसरे का जो है दूसरा और तीसरा बना सकते हैं।